क्या आपको भी ऐसा लगता है कि मैं दूसरों के लिए तो सही हूँ बट अपने लिए मैं काफ़ी नहीं हूँ? मैं जो भी चीज़ें कर रही हूँ उसमें कहीं न कहीं कुछ कमी रह जा रही है। दूसरे मेरे से ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, मेबी वो लुक्स वाइज़ मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं या मुझसे ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, या उसकी स्किन तो कितनी ज़्यादा लाइक एक्ने नहीं है उसके स्किन्स पे, उसकी स्किन क्लियर है, मेरी नहीं है। एंड ये चीज़ें चलती रहती हैं, हम हमेशा अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। तो मैं भी वैसी ही थी, मैं भी अपने आप को दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपेयर किया करती थी। बट देन वन डे आई रियलाइज़ कि यार, कंपैरिज़न हम जो करते हैं ना, हम अपने अंदर की एक चीज़ नहीं देख पा रहे हैं। हमारे अंदर क्या है वो चीज़ हम इग्नोर कर रहे होते हैं। हमें दूसरे ज़्यादा अच्छे लगते हैं बट हम खुद अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते रहते हैं। तो खुद को एक्सेप्ट करना, ये एक फ़ाइट नहीं होती है खुद से, ये हमारी हीलिंग जर्नी का एक प्रोसेस होता है गाइस। इसका सबसे बड़ा जो रीज़न है ना, दैट इज़ कंपैरिज़न। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। आजकल लोग 10-10 घंटे, 12-12 घंटे सोशल मीडिया पे अपना टाइम बिताते हैं और इतनी सारी चीज़ें आती हैं सोशल मीडिया पे, कुछ हमारे काम की होती हैं, ज़्यादातर तो फालतू की रील्स वगैरह ही होती हैं। और हम दूसरों की परफेक्ट रील देख के सोचते हैं कि यार वो मेरे से ज़्यादा अच्छा है या मेरे से ज़्यादा सुंदर है, एक्सेट्रा कुछ भी रीज़न हो सकता है। बट उसका परफेक्ट रील आपको दिख रहा है बट आपको रील में नहीं, आपको रियल में परफेक्ट बनना है। एंड परफेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कर रहे हो। परफेक्ट का ये मतलब होता है यार कि आप अपने फ्लॉज के साथ खुद को एक्सेप्ट कर रहे हो। ठीक है, हमें जो भी चीज़ दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो सब रियल ही हो। वो कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ के बारे में नहीं जानते डीपली तो हमें वो ऊपर ऊपर से तो बहुत ही अच्छी लगती है, बट जब एक बार हम जब उसके अंदर चले जाते हैं ना, जब हम डीपली उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, तब हमें उसमें भी बहुत सारी कमियां नज़र आने लगती हैं। तो असल में जो ये परफेक्ट वर्ड है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्यों? बिकॉज कभी भी कुछ चीज़ 100% परफेक्ट नहीं हो सकती है गाइज। तो सबसे बड़ा जो रीज़न है दैट इज़ कंपैरिजन। तो सबसे पहले हमें खुद को कंपेयर करना बंद करना पड़ेगा, बिकॉज़ यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबकी अपनी अलग अलग स्टोरी, सबकी अपनी अलग अलग कहानी, एंड सबके अपने अलग अलग गोल्स होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमें नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे ज़्यादा अच्छा है। मे बी जो चीज़ मुझे करनी है उस चीज़ के लिए मैं ही अच्छी होंगी, वो उस चीज़ के लिए अच्छा कैसे हो सकता है, राइट? आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो गोल्स हैं, वो आप खुद हो। आपको किसी के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने जैसे बनो। आप कभी ये मत बोलो मुझे उसके जैसा बनना है, मुझे उसके जैसा बनना है, आपको खुद के जैसा बनना है। ठीक है? भगवान ने सबको किसी न किसी मकसद से बनाया है। हमारा सोच, हमारा एग्ज़िस्टेंस सब उनके प्लान का एक पार्ट है। तो अपने आप को कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि हम जैसे भी हैं हम परफेक्ट हैं। हमें अपने आप को बिल्कुल वैसे ही एक्सेप्ट करना है जैसे हम हैं। एंड हमें खुद पे प्राउड फील करना है, क्योंकि हमारी जो जर्नी है वो सिर्फ हमें पता है, बाकी दूसरों को नहीं पता। हमने बचपन से लेके अभी तक क्या चीज़ें सफ़र किया, हमारा चाइल्डहुड कैसा था, हमने क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, कैसे कैसे सिचुएशंस में हम गए, फिर वहाँ से हम निकले, ये सारी चीज़ें हमें डीप डाउन पता होती है। हमें किसी और को देख के जेलस फील करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। तो आपको रोज़ 5 मिनट मिरर के सामने खड़े होके खुद से, खुद के लिए बातें करनी है। पूरे दिन में ऐसी क्या चीज़ें हो रही हैं जो आपको अच्छा लग रहा है, ऐसी क्या चीज़ें हुई जो आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपका दिल क्या चाहता है आपसे, आप खुश हो या नहीं, ये चीज़ें आपको खुद से बात करनी है अपनी बेस्ट फ्रेंड बन के। एंड उसके बाद आपको अपने बारे में कोई 5 क्वालिटीज़ लिखनी है। एक डायरी उठाओ, एक पेन उठाओ और अपने बारे में 5 क्वालिटीज़ लिखो जो आपको लगता है मेरे अंदर बहुत अच्छी हैं। एंड ये चीज़ें आपको डेली करनी है, जिससे आपको ये पता चलता रहेगा कि ये सारी क्वालिटीज़ हैं मेरे अंदर। ठीक है? एंड उसके बाद आपको अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना है। आपको खुद को कंपेयर करना बिल्कुल बंद करना है, किसी से जेलस नहीं होना है कि वो आगे बढ़ रहा है मैं आगे नहीं बढ़ रही, मेरे साथ ऐसा हो गया उसके साथ तो ये हो गया। नहीं, आप अपनी जर्नी की रॉकस्टार खुद ही हो।
आपको अपनी लाइफ खुद जीनी है, अपने भरोसे जीनी है, तो आपको किसी से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा बस एक ही चीज़ याद रखो, आई एम इनफ। मैं जैसी भी हूँ, जो भी हूँ, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। एंड यस, मैं अपनी फेवरेट हूँ। ये लाइन बोलना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है? हम कहीं भी घूमने जाते हैं, हमें रेडी होने में आधे 1 घंटे लग जाते हैं। क्या हम उस आधे 1 घंटे में किसी और को रेडी करते हैं? हम खुद ही होते हैं। हमें सबसे ज़्यादा टाइम खुद को ही चाहिए होता है ना। रेडी होने के बाद हम खुद को आईने में 50 बार देखते हैं। बाहर कहीं पे भी मिरर दिख जाए तो हम पहले खुद को देखते हैं, दूसरों को नहीं देखते हैं, ठीक है? तो बस वही सेल्फ लव आपको दिखाना है और अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, क्योंकि कान्हा जी की बनाई हुई चीज़ कभी ख़राब हो ही नहीं सकती है गाइस। ओके, सो आज से कंपेयर करना बंद करो। एंड अगर आप रेडी हो खुद को एक्सेप्ट करने के लिए, जैसे भी हो, परफेक्ट हो, तो नीचे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताओ कि यस, आई एम परफेक्ट एंड आई एम माई फेवरेट जस्ट लाइक मी।